पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। भारत ने दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत का इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ और बयानिए पर मुहर सब्त कर दी। पाकिस्तान की जानिब से हमले में किसी भी किस्म की शमूलियत की तरदीद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा दुरुस्त करार। रिपोर्ट में कहा गया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल करके अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी की। भारत ने आर्टिकल 51 के तहत सलामती काउंसिल को बाज़ाब्ता इत्तला नहीं दी। भारतीय हमलों में शहरी इलाकों और मसाजिद को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत के इस्तेमाल का कोई अलग तस्लीम शुदा हक मौजूद नहीं। गैर कानूनी ताकत का इस्तेमाल बड़े तसादुम का खतरा पैदा कर सकता है। ऐसी सूरत में पाकिस्तान को सेल्फ डिफेंस का हक हासिल हो जाता है। रिपोर्ट में भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और अदम मुदाखलत के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन ने आबी जारहियत पर मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में भारत की वजह से सिंतास मुआहदे में बिगाड़ की निशानदही। कहा, कोई फरीक यकतरफा मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। नया मुआहदा होने तक पुराना नाफिज रहता है। पाकिस्तान ने मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी नहीं की। भारत ने सालसी कार्यों में शिरकत से गुरेज किया और सिंतास मुआहदे का दायरा इख्तियार चैलेंज किया। रिपोर्ट में भारतीय मटीरियल ब्रिज की दलील कमजोर करार। कहा, पानी के बहाव में रुकावट पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासर करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के भारत से 5 सवाल, मोदी सरकार ने चुप साध ली, किसी सवाल का जवाब न दिया। यूएन ने पूछा, क्या भारत के पास इल्जामात के कोई सबूत मौजूद हैं? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का इजाला करेगा और उस पर माफी मांगेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? इंडिया पाकिस्तान के कानूनी हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक की पासदारी करेगा? क्या भारत सिंतास मुआहदे की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की शिकों की पासदारी का इरादा रखता है? ये भी बताया जाए कि भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने के लिए क्या इक़दाम उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज में एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सका। India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water. These variations in water flow are of extreme concern for Pakistan as they point to unilateral release of water by India into River Chenab. Kishanganga and Ratle involves design features that blatantly violate treaty's technical specifications. Any attempt to stop or divert the flow of water to Pakistan under the treaty will be considered as an act of war. यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे की मुअत्तली नहीं हो सकती। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में सिफारतकारों से खिताब। कहा, भारत ने पेशगी इत्तला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। किशनगंगा और रतले जैसे मनसूबे मुआहदे की तकनीकी शराइत की खिलाफ वर्जी हैं। भारत ने मुआहदे के तहत जरूरी डेटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की। पाकिस्तान ने इंडस वाटर कमिश्नर के जरिए सिफारती और कानूनी रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान वाज़े कर चुका है, पानी रोकना या उसका रुख मोड़ना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके आबी दहशतगर्दी का सबूत दिया। सिंतास मुआहदे की कोई शेख भारतीय इक़दाम की हिमायत नहीं करती। साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रबानी खर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस वक्त दुनिया मौसमियाती तब्दीली और पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत हसास है। भारत ने दुनिया के सामने खुद को एक गैर जिम्मेदार मुल्क के तौर पर पेश किया। शेरी रहमान ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा गया। भारत ने किसी प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया। यूएन रिपोर्ट पाकिस्तान की कामयाबी भारत की शिकस्त का सबूत है। यूएन रिपोर्ट के बाद भारत के पास जवाब देने का कोई जवाब नहीं रहा। पाकिस्तान या भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकते। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने कहा कि मुआहदे में वाज़ेह है, भारत पानी के बहाव में किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकता। भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद सिंतास मुआहदे को इसके साथ जोड़ा। तनाज़ा जितने भी संगीन हो, सिंतास मुआहदा अपनी असली हालत में बरकरार रहेगा। भारत के कातिलाना हमले में जख्मी बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान दम तोड़ गए। उस्मान हादी जुलाई में हसीना वाजिद हुकूमत का
तख्ता उल्टने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा थे। इनकलाब मंचा के रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को गुज़िश्ता जुमा ढाका में मोटरसाइकिल सवारों ने सर में गोली मारी। इलाज के लिए हफ्ते के रोज सिंगापुर मुंतकिल किया गया था। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक उस्मान हादी को हमले से कबल भारत के फोन नंबर से कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही थी। मुश्तबा मुल्ज़िमान भारत से आए और वहीं फरार हो गए। बांग्लादेश के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस कहते हैं उस्मान हादी का कत्ल इलेक्शन सबूताज करने की साजिश है। खून और दहशत से जमहूरी सफर नहीं रोका जा सकता। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बेलगाम अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी। अफगान तालिबान रजीम में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार। रिपोर्ट में कहा अफगानिस्तान में दाइश, टीटीपी, अलकायदा, जमात अंसारुल्लाह समेत दीगर दहशतगर्द गिरोह सरगर्म है। टीटीपी ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए। अफगान तालिबान रहनुमा हैबतुल्लाह के अहकामात अफगानिस्तान भर में नाफिज नहीं हो रहे। दहशतगर्द गिरोह आज़ादाना कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगानिस्तान में हुकूमत जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से चलाई जा रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की इंतहा पसंदी और खून रेज कार्रवाइयों की अफजाइशगाह बन चुका। अफगानिस्तान में बुनियादी मसाइल को हल न किया गया तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। सिडनी में दहशतगर्दों की फायरिंग में मासूम जानों के नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, इसकी हर शक्ल और सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। इस लानत के खात्मे के लिए इज्तिमाई कार्रवाई की जरूरत है। वज़ीर आज़म ने हाई कमिश्नर को उनकी तकरीरी पर मुबारकबाद पेश की। कहा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की जरूरत पर जोर। कानकुनी और मादनियात के शोबे में ऑस्ट्रेलवी दिलचस्पी का भी खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने ऑटिज्म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संगे बुनियाद रख दिया। शहबाज शरीफ की खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों से मुलाकात। सर पर दस्ते शफकत रखा, प्यार और मोहब्बत का इजहार किया। बोले खुसूसी बच्चों का हाथ थामना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हिदायत दी है इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2 नहीं 1 साल में मुकम्मल करें। हुकूमत का फर्ज है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में खड़ा होने के काबिल बनाए। तकरीब में खुसूसी बच्चे ने शानदार धुनें भी बखेरी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालती फैसले की रोशनी में डी नोटिफिकेशन करने की मंजूरी दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिग्री केस का 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक जहांगीरी जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। तारिक महमूद जहांगीरी अपना जवाब और तालीमी इसनाद पेश करने में नाकाम रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नाम और फोटो ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का नया नजरसानी शुदा ड्यूटी रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में तारिक महमूद जहांगीरी का नाम शामिल नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जाली वीडियो वायरल करने का मुकदमे में नामजद फलक जावेद, अतीक रियाज समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने आइंदा समा पर मुकदमे के गवाहान को तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने अज़मा बुखारी फेक वीडियो केस की समाअत की। मुल्ज़िमान पर सूबाई वजीर की फेक वीडियो वायरल करने का मुकदमा दर्ज है। मॉडर्न पंजाब में गवर्नेंस का फैसला कुन मोड़, कड़ी मॉनिटरिंग की आंख पंजाब के हर शहर पर। पंजाब में खुले मैन होल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चॉकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेडी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ और अफसरान की निगरानी होगी। मॉडर्न पंजाब में पहली बार सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब सरकारी फाइलों से नहीं रियल टाइम हकाइक के जरिए निगरानी करेंगी। मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। सप्लाई चेन बरकरार रखने के लिए पास्को से गंदम लेने का फैसला। DG फूड खेन कमिश्नर अमजद हफीज ने पास्को को खत लिख दिया। सूबा पंजाब पास्को से 7 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगा। DG फूड के मुताबिक पंजाब के पास 8.5 लाख टन गंदम गोदामों में मौजूद है। गंदम की सप्लाई बरकरार रखने से आटे की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी।
लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। PHA को पार्कों की बहाली से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने कहा फजाई आलूदगी ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से फैल रही है। महकमा माहौलियात को चाहिए तमाम महकमों की गाड़ियों की फिटनेस चेक करे। अदालत ने रिमार्क्स दिए एंटी स्मॉग गन फारिग है, इसे किसी और काम पर लगा दे। PHA ने मंजूरी के बगैर दरख्त काटे तो फौजदारी कार्रवाई होगी। गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी इलाके में तिजारती सरगर्मियों के खिलाफ दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट ने SBC और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा टीपू सुल्तान रोड के रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तामीरात की गई। रिहायशी इमारत के अंदर दुकानें भी चलाई जा रही हैं। सरकारी वकील ने कहा गैर कानूनी तामीरात नहीं हुई, सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया। अदालत ने कहा क्या मतलब सिर्फ ओपन एयर स्पेस नहीं छोड़ा गया, आपने फिर क्या कार्रवाई की? सरकारी वकील ने जवाब दिया हमने नोटिस भेज दिए हैं। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए एक और अहसन इकदाम। कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची के तमाम अजला में पिंक स्कूटी के लिए दरख्वास्त देने वाली वर्किंग वुमेन्स के लिए खुसूसी हौसला अफजाई की जाएगी। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू हो चुकी। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। स्कीम का मकसद खवातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फरोग देना है। खवातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। सेनेट की जनरल इलेक्शंस पर आबिद शेर अली की बिला मुकाबला कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। आबिद शेर अली की बतौर सेनेटर मुद्दत 11 मार्च 2027 तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने PS9 शिकारपुर से आगा शहबाज अली दुरानी की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा शहबाज अली दुरानी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की टिकट से रुकन सिंध असेंबली मुंतखब हुए हैं।